नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिंह, रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आप सबका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ब्लूमिंग लाइफ में स्वागत है। जो लोग सुसाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको मरने का बहुत शौक होता है या उनको मरने में बहुत मजा आता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है और उसको लगे कि वो इस टेंशन से, स्ट्रेस से किसी भी तरह से मुक्ति नहीं पा सकता है, तो वो लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसे इंसान अपने आप को हेल्पलेस, ट्रैप्ड महसूस करते हैं। उनको कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है। उनको हर तरफ लाइफ में अंधकार ही नज़र आता है, जिसके कारण वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आज कुछ इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप सुसाइड करने वाले के साइन को पहचान करके, सिम्टम को पहचान करके उनको सुसाइड करने से रोक सकेंगे, उनकी लाइफ को बचा सकेंगे। इसके लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जब भी आपको फील हो कि आपका कोई फ्रेंड, नोन या फैमिली मेंबर सुसाइडल सिम्टम शो कर रहा है, तो आपको उन पर अटेंशन फोकस करनी है। उनको खुद को एक्सप्रेस करने का मौका देना है। उनके मन में जो कुछ चल रहा है वो जानने की कोशिश करनी है। उनकी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना है, जिससे एक तो उनको एहसास होगा कि उनका भी कोई वेल विशर है, उनकी भी किसी को परवाह है, कोई उनकी भी केयर करता है। और जब उनकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाएगी तो अपने आप ही रिलैक्स महसूस करेंगे, जिससे कि सुसाइड का खतरा टल जाएगा। जब भी आपको लगे कि आपका कोई नोन अपने आप को हेल्पलेस, ट्रैप्ड महसूस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको अकेला बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि जब इंसान की ऐसी कंडीशन होती है तो उसके मन में जनरली नेगेटिव थॉट ही आते हैं, जो कि उसको अक्सर सुसाइड करने के लिए इनकरेज करते हैं। और जब इंसान अकेला होता है तो ऐसे थॉट उसके ऊपर हावी हो सकते हैं और इंसान सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। जब भी आपको फील हो कि आपका कोई नॉन फ्रेंड या फैमिली मेंबर कुछ दिनों से बहुत परेशान रह रहा है, अक्सर अकेला अकेला चुप चुप उदास रह रहा है, तो आपको उन पर ध्यान देना है। अगर आपको लगे कि वो सोशल एक्टिविटी को इग्नोर कर रहा है, किसी भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अक्सर चुप चुप उदास उदास रह रहा है, तो आपको उन पर ध्यान देना है। उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानना है और उनकी प्रॉब्लम को जानकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करनी है। मैं मानती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपको अपने फ्रेंड की उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में, उसका अल्टरनेटिव ढूंढने में उसकी हेल्प करनी है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी और सुसाइड का खतरा टल जाएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को शुरू से ही सक्सेस के साथ साथ फेलियर का सामना करना भी सिखाइए। क्योंकि कितने ही इंसान केवल फेल होने के डर से सुसाइड कमिट कर लेते हैं। कितने ही केसेस हर रोज सुनने में आते हैं कि स्टूडेंट ने कम मार्क्स आने के कारण या फेल होने के कारण सुसाइड कमिट कर ली। न जाने कितनी ही बार तो स्टूडेंट रिजल्ट आने से पहले ही उसके डर से सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि हर इंसान को कभी ना कभी फेलियर का सामना करना पड़ता है। फेलियर एंड सक्सेस लाइफ के पार्ट एंड पार्सल हैं। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप शुरू से ही अपने बच्चों को हर सिचुएशन में एडजस्टमेंट करना सिखाइए। उन्हें हर प्रॉब्लम को फेस करना, हैंडल करना सिखाइए, ताकि वो फ्यूचर में हर सिचुएशन के साथ एडजस्टमेंट बैठा सके, हर सिचुएशन को फेस कर सके। अगर आपको लगे कि आपके किसी भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को किसी भी तरह के फिजिकल ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो, तो उसको जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करवाने की कोशिश कीजिए। फिजिकल ट्रीटमेंट तक तो फिर भी ठीक है, जब भी प्रॉब्लम होती है हम तुरंत प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन जब मेंटल ट्रीटमेंट की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात होती है तो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ट्रुथ ये है दोस्तों कि जितने भी सुसाइड केसेस होते हैं उनमें से 95 केसेस में किसी न किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम पाई जाती है। चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, डिल्यूजन डिसऑर्डर हो, स्किज़ोफ्रेनिया, किसी न किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पाई गई है।
जैसे कि अगर बच्चे को फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बात साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की होती है तो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है और सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो एक रिहेबिलिटेशन काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी हो सके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे पास ही आइए, आप चाहें तो किसी दूसरे रिहेबिलिटेशन काउंसलर के पास जा सकते हैं, या आप चाहें तो किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जा सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप उनके पास जा सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है दोस्तों कि वैसे तो इंसान की सुसाइड करने की कोई इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन कई बार जब अचानक झगड़ा बढ़ जाए और ऐसी बात मुंह से निकल जाए जो कि नहीं कहनी चाहिए और दूसरे को जो बहुत ज्यादा पिंच कर जाए, हर्ट कर जाए, तो कई बार इंसान गुस्से में सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर लेता है। ऐसा जनरली इमोशनल वीक इंसानों के साथ होता है। जो इंसान इमोशनल वीक होता है वो अक्सर सुसाइड करने की कोशिश करता है। अगर आपको भी लगता है कि आप कई बार गुस्से में ऐसी बात बोल देते हैं जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए, जो कि दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट करती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको फिर भी लगे कि कभी आपके मुंह से ऐसी बात गुस्से में निकल जाए जो कि दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट करे, तो आप तुरंत बिना किसी हेजिटेशन के अपनी गलती को रियलाइज कीजिए और फ्यूचर में उसे ना दोहराने का प्रॉमिस कीजिए। साथ ही सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश कीजिए ताकि सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए और सिचुएशन ठीक हो जाए और किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। अगर आपको लगे कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर अपने आप को बर्डन समझ रहा है, अपने लाइफ को बोझ समझ रहा है, उसको लग रहा है कि वो तो किसी काम के काबिल नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप उस इंसान की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर लाइफ स्किल डेवलप करने की कोशिश कीजिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान अपने आप को हेल्पलेस, बर्डन समझने लगता है तो उसके अंदर नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएंगे और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और ऐसे में इंसान सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। जनरली ऐसा उन केसेस में देखा गया जो कि या तो बेरोजगार हो या किसी प्रोफेशन में किसी भी कारण से फेलियर साबित हुए हों। ऐसे में इंसान अक्सर सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगी कि आप अगर हो सके तो कुछ ऐसा काम उनका शुरू करवाने की कोशिश कीजिए जो कि वो कर सके, ताकि वो भी अपने आप को काबिल समझना शुरू कर दे, उनको भी लगे कि वो कुछ कर सकते हैं, जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, उनमें कॉन्फिडेंस आए, उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप हो सके। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड, कोई नोन कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, अक्सर मरने की, सुसाइड करने की बातें करता रहता है और वो ड्रिंक करता है, तो इन दिनों जब वो बहुत ज्यादा परेशान है उसको ड्रिंक ना करने दे, उसको ड्रिंक करने से रोके। क्योंकि दोस्तों, ड्रिंक करने से एक्साइटमेंट बढ़ती है और इमोशनल कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके कारण कई बार इंसान सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। अगर आपको लगे कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर या नॉन बार बार मरने की बात करता है, सुसाइड करने की बात करता है, लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान महसूस करता है, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी अगर हो सके तो उसकी अटेंशन रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे दोस्तों एक तो फायदा ये होगा कि वो इन एक्टिविटी में बिजी हो जाएगा और उसको रिलैक्स महसूस होगा। दूसरा, कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, हर रिलीजन में सुसाइड को क्रिटिसाइज किया गया है, कोई भी रिलीजन सुसाइड को सपोर्ट नहीं करता है। और जब इंसान रिलीजियस एक्टिविटी या स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसका अपने आप ही ध्यान सुसाइडल थॉट से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर या नोन सुसाइडल साइन और सिम्टम शो कर रहा है, तो आप अगर इन ट्रीटमेंट, इन टिप्स को अपनाते हैं तो आप उनको सुसाइड करने से रोक सकते हैं, उनकी लाइफ को बचा सकते हैं।
वैसे तो मुझे पता है दोस्तों कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।